नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी आर्ट के प्रैक्टिस सेट 7 की। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 की। तो जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 6 देखे 5, 5, 4, 3, 2 तो ऐसे-ऐसे करके हम सोच रहे हैं आपको टीजीटी का एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक कम से कम आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाए। और एक दिन हम सोच रहे हैं कम से कम 1 या 2 क्लास में आपको पाश्चात्य के शैली के प्रैक्टिस सेट करवा दें, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, आइए प्रैक्टिस सेट 7 की। प्रैक्टिस सेट 7 के विषय में हम बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7 के विषय में बात करते हैं। आइए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान कौन सा है मित्रों? इसका सही ऑप्शन है उदयपुर। तो थोड़ा बहुत हम मेवाड़ शैली के विषय में बात करते हैं। जैसे कि मेवाड़ शैली राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण मध्य में स्थित है। ठीक, उदयपुर, इसे आधुनिक भारत में उदयपुर, भीलवाड़ा, कहाँ पे? उदयपुर, भीलवाड़ा, फिर राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़ जिले सम्मिलित है। तो मेवाड़ जो कि राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र भी है। ठीक, क्या है? अगर पूछे कि राजस्थान का प्राचीनतम चित्रकला का केंद्र कौन सा है तो ये मेवाड़ ही है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा बहुत मेवाड़ के विषय में ही और बात करेंगे। जैसे कि इसकी राजस्थानी चित्रकला प्राचीन, इसकी राजधानी क्या थी तो मित्रों? उदयपुर थी। क्या थी? उदयपुर इसकी राजधानी थी। स्थापना कब होती मित्रों? तो इसकी स्थापना होती 728। कब होती है? 728 ईस्वी में बापा रावल ने डाली थी। इन्हीं के वंशज जो कि महाराणा कहलाए। अच्छा, बात होती है कि यहाँ की कौन सी चित्रकारी प्रसिद्ध थी? तो नाथ द्वार में जो पिछवाई चित्रकारी थी ये प्रसिद्ध थी। एक क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान का प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, तो किस शैली में है? तो ये मेवाड़ के ही अंतर्गत आता है। फिर हम बात करेंगे मेवाड़ शैली के ही विषय में। मेवाड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष कब रहे मित्रों? 1605 से, कब से? 1605 से 1700। कब? 1605 से 1700 रहे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्या मित्रों? मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल था। तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय में कहा जाता है मित्रों? तो ये राजा जगत सिंह के समय में कहा जाता है। कौन था मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह के समय में ये आपका होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि राजा जगत सिंह का अगर समय पूछा जाए किसका तो 1628 से 1652 तक का इनका समय काल था। जो कि महाराणा जगत सिंह को शाहजहां ने अनेक भेंट उपाधियां प्रदान की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन मुगल शासक ने मेवाड़ शैली के जगत सिंह को प्रथम को उपाधियां दी थी? तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि महाराणा जगत सिंह को शाहजहां ने अनेक भेंट उपाधियां प्रदान की थी। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्रों? संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? तो ये किसका सचित्र ग्रंथ है मित्रों? ये राणा कुंभा का। ऑप्शन नंबर सी, किसका है ये? राणा कुंभा का है ये। फिर हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के विषय में थोड़ी सी अगर बात करते हैं तो महाराणा कुंभा जो कि 1433 ईस्वी से ये मेवाड़ शैली के ही हैं, 33 से 68 तक थे। ठीक, जो कि ये संगीतक, विद्वान और कला संरक्षक शासक थे। तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जो है क्या है? संगीत राज। और संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उदाहरण मिलता है। जो कि अब समझ लीजिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जो कि महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें कौन कौन सा है आपका? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुंभा ने मालवा के विजय की स्मृति में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था? तो 1448 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या मित्रों? जनाना महल और मर्दाना महल का निर्माण कराया था। तो जनाना महल और मर्दाना महल का निर्माण कौन कराया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, करण सिंह।
तो कर्ण सिंह कौन किसके हैं? तो अमर सिंह के पुत्र हैं, ये मेवाड़ शैली के ही हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयपुर के चित्र किस शैली के हैं? अभी जस्ट हमने बताया जयपुर के चित्र जयपुर के चित्र किस शैली के हैं? तो ये किस शैली के हैं मित्रों? तो ये आपके कछवाहा। किसके मित्रों? ऑप्शन नंबर बी ये है कछवाहा। किसके हैं? कछवाहा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्रों? बोड़ी महल का निर्माण करवाया था। तो बोड़ी महल का निर्माण कौन करवाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, समस्त राजस्थानी चित्रकला में अत्यधिक सम्मान किस पुस्तक ने प्राप्त किया? तो सभी लोग जानते हैं किस पुस्तक ने प्राप्त किया, तो ये रसिक प्रिय ने। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी रसिक प्रिय। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या मित्रों? देवगढ़ शैली में कर्नल टाड की सवारी नामक चित्र बनाया था। तो ये कौन बनाया था मित्रों? ऑप्शन नंबर ए बैजनाथ ने। कौन बनाया था मित्रों? ऑप्शन नंबर ए बैजनाथ ने। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पटचित्र राजस्थान के किस शैली में बने हैं? तो ये किस शैली? अभी हमने बताया आपको नाथ द्वार में। ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ नाथ द्वार में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। तो ये कौन सा है मुख्य स्थल मित्रों? ये है उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। नाथ द्वारा किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी पिछवई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? ये पिछवई के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कर रहा है मित्रों? ये बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो ये बिहारी सतसई चित्रण किस स्थान पे हुआ? तो ये हुआ है आपका जयपुर में। कहाँ पे हुआ है? ये जयपुर में हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है मित्रों? रसिक प्रिय ग्रह सर्वप्रथम रसिक प्रिय का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पे हुआ मित्रों? ये हुआ है आपका बुंदेलखंड में। कहाँ पे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड में हुआ है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे होता है, जो कि ओरछा अलवर के समय में ओरछा में हुआ था। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 14 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। दशहरा दरबार किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो दशहरा दरबार किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है मित्रों? तो ये जोधपुर का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ढोला मारू में राजा रानी किस पशु पर सवारी करके चित्रित किए गए हैं? तो हमने आपको सबसे पहले वीडियो प्रैक्टिस 6 में बताया पूरा ढोला मारू, हमने आपको पूरा उसमें व्याख्या दी है। तो किस पे है? ये ऊँट पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? किस शैली की विशेषता है मित्रों? ये है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर की। ऑप्शन नंबर सी जोधपुर की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्या है मित्रों? 90 बीकानेरी शैली का अंतिम चित्रकार था। बीकानेरी शैली का अंतिम चित्रकार था तो कौन था मित्रों? ये थे लूका। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी लूका। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाथों द्वारा कागज का निर्माण होता था। हाथों द्वारा कागज का निर्माण होता था तो ये किसमें होता था मित्रों? सांगानेर में। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है, सांगानेर में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सूक्ष्म आलेखन और मंद रेखांकन के लिए कौन शैली प्रसिद्ध है? इस कौन सी शैली प्रसिद्ध है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ऊंट का खाल का चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता है मित्रों? ये ऑप्शन नंबर ए बीकानेर की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अजमेर शैली को राजस्थान की कुंजी कहा है? अजमेर शैली को राजस्थान का कुंजी
कहा है? तो ये किसने कहा है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टाड ने। कौन कहा है? कर्नल टाड ने, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर, राजस्थान। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की क्या कह रहा है मित्रों? नागौर शैली के चित्रकार मानव की किस अवस्था को कुशलता पूर्वक चित्रित किए हैं? तो किस अवस्था को चित्रित किया मित्रों? ये बाल्यावस्था को चित्रित किया, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था को चित्रित किए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 है, भारत मोनालिसा चित्र, भारतीय मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बनी ठनी को। किसे कहा जाता है मित्रों? बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किशनगढ़ में राधा कृष्ण की आकृतियाँ हैं, तो कैसी आकृतियाँ हैं मित्रों? ये तीव्र कटावदार। कैसी है? तीक्ष्ण कटावदार। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निहाल चंद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, राजा सावंत सिंह का। किसका? ऑप्शन नंबर बी, राजा सावंत सिंह का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 क्या है मित्रों? नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार थी, तो इसकी क्या आधार थी मित्रों? ये थी बनी ठनी। किसके रूप में किया गया? ऑप्शन नंबर सी, बनी ठनी के रूप में किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में चित्रित की गई है? तो किस शैली में की गई मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ये 30 है का सी है, किशनगढ़ शैली में किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 क्या करा है मित्रों? किशनगढ़ शैली सर्व प्रमुख विशेषता रही है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या रही मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, नारी सौंदर्य की। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नारी सौंदर्य की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है, बूंदी शैली में किसके चित्र प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों ये स्नान के दृश्य प्रसिद्ध हैं। किसके? स्नान के दृश्य के प्रसिद्ध हैं। तो आपने देखा कि मेवाड़ शैली के विषय में हमने पूरी बात की। फिर उसके बाद हम बात किए किशनगढ़ शैली के विषय में बात किए, जो कि किशनगढ़ शैली के विषय में आपने देखा। तो आइए हम बूंदी के विषय में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। बूंदी शैली जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ राजाओं की वीरता और न्यायप्रियता बहुत प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब होती है मित्रों? तो इसकी स्थापना होती है 1342 में। किस में होती है? 1342 में राजा रावदेव ने अपने बाबा बूंदा के नाम पर किया था। तो कौन किया था मित्रों? राजा रावदेव। कौन? राजा रावदेव किसके नाम पे? अपने बाबा बूंदा के नाम पे किया था। ठीक। फिर बात होती है कि राव रतन सिंह को किसने सर बुलंद राय व राम राय की उपाधि दी थी? किस मुगल शासक ने? तो कौन से देते हैं मित्रों? ये जहांगीर देते हैं, जो कि ये बूंदी शैली के ये राजा थे। फिर अगर बूंदी शैली के चित्रकार की बात हम करें तो उत्कृष्ट देखने को कब मिलता है मित्रों? किसके शासनकाल में? तो राव उन्मेद के शासनकाल में हमको इनकी चित्रकला जो कि अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचती है। तो किसके समय में? राव उन्मेद के समय में पहुंचती है। आइए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्या करा मित्रों? बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाला राजा थे। बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाला राजा कौन थे? तो ये थे राजा राव सुरजन सिंह। कौन थे मित्रों? राव सुरजन सिंह थे, जो कि प्रोत्साहन इन्होंने ही दिया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 34 की। बूंदी शैली का आरंभिक चित्र है। बूंदी शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है मित्रों? तो ये है रागिनी भैरवी, ऑप्शन नंबर बी, रागिनी भैरवी। तो राव उन्मेद के समय में जो चित्र बनाए गए थे मित्रों, उसमें उमा महेश्वर के पूजन का दृश्य है। प्रेमी युगल फव्वारे के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। और प्रमुख जो चित्र है राव उन्मेद का जंगली सूअर का शिकार करते हुए है। और इसमें कौन कौन से चित्रण हुआ है मित्रों? जैसे 12 मासा का हुआ है, रागमाला का हुआ है, राग दीपक का हुआ है, राग भैरव
राग भैरव में क्या दर्शाया गया है मित्रों? इसमें शिव को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है मित्रों? इसमें शिव को दर्शाया गया है। यह चित्र नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में रखा गया है। तो और कौन कौन से ग्रंथों पे हुआ मित्रों? जैसे राग हिंदोला, राग मालापोस और राग मेघ और राग श्री। तो बूंदी शैली की जो विशेषता के विषय में थोड़ी बात करते हैं मित्रों। जैसे कि यहाँ के जो चित्रत मित्रों वो नारंगी व हरे रंग में थे। किसमें? हरे रंगों की इसमें प्रधानता थी। ठीक, और जो कि इसमें गतिपूर्ण भाव प्रधान है तथा सुकोमल छाया प्रकाश का प्रयोग हुआ है। फिर हम बूंदी शैली के चित्रों पर किसका प्रभाव पड़ा है मित्रों? तो ये इसका मुगल का प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या कर रहा है? बूंदी शैली में रंग योजना होती है। तो बूंदी शैली में रंग योजना कैसी थी मित्रों? तो अभी हमने आपको जस्ट बताई, चटकीली थी। फिर हम बात करते हैं कोटा शैली की। कोटा शैली के विषय में हम बात करते हैं। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। तो किसमें मिलते हैं मित्रों? कोटा शैली में ये महलों में मिलते हैं, एवं भित्ति महलों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो कोटा शैली के विषय में थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। तो कोटा शैली जो कि ये राजस्थान रियासत में स्थित है मित्रों, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। दूसरी बात, पहले यह चौहान वंशी राजाओं का क्षेत्र था, बाद में भीलों का राज्य हो जाता है। ठीक, और कोटा जो कि चंबल नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अब इसका कोटा नाम क्यों पड़ा मित्रों? तो ये भीलों के राजा कोटया, क्यों? भीलों के राजा जो कोटया थे मित्रों, उन्हीं के नाम पे कोटा नाम इसका पड़ा। इसका यहाँ के जो प्रमुख राजा थे मित्रों, जैसे कि राजा माधो सिंह। कौन थे मित्रों? राजा माधो सिंह। तो राजा माधव सिंह जो थे मित्रों 1624 ईस्वी में, कब? 1624 ईस्वी में जहांगीर ने इनको 360 गांव की जागीर प्रदान की थी। इसी जागीर पर माधव सिंह ने 1631 में, कब मित्रों? 1631 में स्वतंत्र कोटा राज्य की स्थापना की। ठीक, फिर बात होती है राजा छत्रसाल की। राजा के छत्रसाल के शासनकाल में कोटा चित्रकला की एक नई पहचान मिलती है, जिसके कारण यह चित्रकला बूंदी शैली से अलग हो जाती है। ठीक, और बात होती है जैसे कि छत्रसाल के समय में चित्रकार की बात होती है, जैसे रघुनाथ से लच्छी राम, गोविंद राम और नूर मोहम्मद थे ये। फिर बात होती है मित्रों कि यहाँ आते हैं फिर जालिम सिंह और झाला राव, जो कि जालिम सिंह ने अपने नाम पर झाला सिंह की हवेली का निर्माण करवाया। पूछा जाता है झाला सिंह हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो झाला सिंह ने करवाया, जालिम सिंह ने करवाया था, या फिर इनका झाला राव भी नाम होता है। इसके समय में भित्ति चित्रकारी की गई थी, दीवारों पर और भित्तियों पर चित्रकारी की गई थी। फिर बात होती है मित्रों इनके जो कि कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पे किसके समय पहुंचती है? तो ये राजा उन्मेद सिंह के। किसके? राजा उन्मेद सिंह, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। राव उन्मेद बूंदी शैली में और राजा उन्मेद सिंह जो कि कोटा शैली में है। इनके समय में सर्वाधिक शिकार का चित्र बनता है कोटा शैली में। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 क्या कह रहा है मित्रों कि जयपुर चित्रकला की बहुमुखी विकास हुआ था। जयपुर चित्रकला का बहुमुखी विकास कब हुआ था मित्रों? तो ये जयसिंह द्वितीय के समय में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अलवर में कार्य करने वाला जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था मित्रों? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी डालू राम। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्या कह रहा है मित्रों? लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो ये किस शैली पर मित्रों? ऑप्शन नंबर बी जोधपुर शैली में है। फिर हम बात करते हैं 41 की। जयपुर का कौन सा चित्रकार आदमकद व्यक्ति बनाने में निपुण था? तो ये कौन था मित्रों? ये साहिब राम ही थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, जो कि कल अभी हमने करवाया था। 42, भारत का एकमात्र ब्लू पाटरी के चित्रकार कौन है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी कृपाल सिंह शेखावत हैं। कौन है मित्रों? कृपाल सिंह शेखावत। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली में ने किस रूप में जन्म लिया? तो ये सर्वप्रथम किस शैली में जन्म लिया? तो ये लोक कला 43 में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की।
पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र रहा। तो प्रधान कौन रहा है मित्रों? कल भी हमने पहाड़ी शैली विषय में चर्चा किए थे, तो आज हम बात करेंगे पहाड़ी शैली में कौन रहा है? बसोहली। कौन रहा है मित्रों? बसोहली रहा है पहाड़ी शैली में। फिर बात होती है मित्रों पहाड़ी शैली में, जैसे बसोहली किसके अंतर्गत आता है मित्रों? तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। किसके? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है बसोहली। और गुलेर, गुलेर का जन्म कब होता है मित्रों? 1760 में होता है। तो बात हुई ये। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। पहाड़ी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो ये किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ मित्रों? ये गहरे, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पहाड़ी चित्रकला प्रधान है। तो पहाड़ी चित्रकला प्रधान कैसी है? भाव प्रधान है ये मित्रों, जो कि इसकी विशेषता रही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 40 नंबर 7 की। पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था मित्रों? प्रथम प्रदर्शनी ये इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी मैटकाफ ने किया था। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 क्या करें मित्रों? पहाड़ी कला किन शैलियों से बनी है? तो पहाड़ी कला किस शैलियों से बनी है? तो ये राजस्थानी और मुगल से मिलकर बनी है पहाड़ी शैली। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए सही है। फिर हम बात करते हैं 50 की। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल माना जाता है। तो इसका उत्कर्ष काल क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1786 से 1805, जो कि कांगड़ा शैली की वजह से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मित्रों ये कटोच राजवंश की सत्ता थी। किसकी? कटोच राजवंश की ये सत्ता थी। ठीक, यह कांगड़ा प्राचीनतम राजवंश था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, किसके मित्रों? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजा घमंड चंद जो कि सत्ता संभालता है और कांगड़ा शैली के विकास में योगदान देता है। तो जैसे पूछा जाए कांगड़ा शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ था मित्रों? तो ये 18वीं शताब्दी में हुआ था। किसमें मित्रों? 18वीं शताब्दी में हुआ था। इस शैली के प्रमुख 3 केंद्र थे मित्रों। कौन कौन थे? गुलेर थे, सुजानपुर थे और नूरपुर थे। और यहाँ पे राजा कौन कौन थे मित्रों कांगड़ा शैली के? तो हरिश्चंद, घमंडचंद, अभयचंद, संसारचंद इस शैली को विकसित किया था। जैसे पूछा जाता है कटोच राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मित्रों त्रिगर्त थी, जो आज जालंधर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं राजा घमंड चंद के विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए राजा घमंड सिंह जो कि एक महत्वाकांक्षी राजा थे, तीरा सुजानपुर नामक नगर बसाया था इन्होंने। यह चित्रकला तथा स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखता था। इसने कई गगनचुंबी भवन और दुर्गों का निर्माण करवाया था। जो कि बात होती है संसार चंद्र की, तो संसार चंद्र का जन्म पालनपुर तहसील के लंबा गांव में हुआ था मित्रों। ये कुशल राजनीतिज्ञ, संगीत प्रेमी, महान योद्धा, साहित्य प्रेमी और कला प्रेमी था। ठीक, संसार चंद्र के समय में तारीख पंजाब की रचना मोइनुद्दीन ने की है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्या करा मित्रों? कांगड़ा शैली किस शैली का प्रभाव है? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया है। तो ये किसका प्रभाव है? इसमें मुगल और राजस्थानी दोनों का प्रभाव होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, पहाड़ी चित्रकला। क्या है? पहाड़ी चित्रकला। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। कांगड़ा शैली के समय में स्वर्ण युग प्राप्त था। तो अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कांगड़ा शैली में किसके समय में? ऑप्शन नंबर ए राजा संसार चंद्र के समय में था। कौन था मित्रों? ऑप्शन नंबर ए राजा संसार चंद्र के समय था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला है? सिकंदर महान का चित्र तो किस शैली में मिला है मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा शैली में हमको मिलता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, 55 की। कांगड़ा शैली में नायिकाओं के कितने अवस्थाओं का चित्रण किया गया है? किसने कितने का मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि 8 अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। फिर हम बात करते हैं 56 की। सोनी महिवाल, हीर राजा, पंजाब लोक कला कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो
तो ये किस शैली में हुआ? ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा शैली में हुआ है। किस शैली में मित्रों? कांगड़ा शैली में हुआ। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्या कर रहा है मित्रों? कांगड़ा शैली में रंग योजना किस शैली से मिलती है? तो ये किस शैली से मिलती है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्या है? मुगल शैली। फिर हम बात करते हैं 58 की। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिय को किसने चित्रित किया है? तो ये किसने चित्रित किया है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, परखू ने चित्रित किया है इसे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। नायिका भेद संबंधित चित्र का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? तो ये किस शैली से हुआ है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर 20 का है, गुलेर शैली से हुआ है। किस शैली से हुआ है मित्रों? गुलेर शैली से हुआ है। गुलेर शैली के विषय में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, कांगड़ा शैली के रंग को रूप देने के लिए ऊंचाइयों में गुलेर था। राजा दिलीप सिंह के कालीन में रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं जो कि गुलेर शैली से ही बने हुए हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्या कर रहा है मित्रों? गोल पहाड़ियों एवं कदली वृक्षों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये किस शैली में हुआ मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलेर शैली में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 1405 में राजा रघुलेर राज्य की स्थापना किसने किया था? 1405 में तो ये किसने किया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर है, राजा हरिश्चंद्र ने किया था। कौन किया था मित्रों? राजा हरिश्चंद्र ने किया था गुलेर शैली की स्थापना। फिर हम बात करते हैं 62 की। नैन सुख कहाँ का निवासी था? तो नैन सुख कहाँ का निवासी था? तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कहाँ का? गुलेर का निवासी था नैन सुख। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 क्या है मित्रों हमारा? आइए हम बात करते हैं 63 में। गुलेर शैली में किस राजा के संरक्षण में चित्रकारों ने सबसे अधिक चित्र चित्रित किया है? तो इसमें किया है मित्रों राजा गोवर्धन सिंह के। ऑप्शन नंबर डी सही है, गोवर्धन सिंह के समय में सबसे ज़्यादा चित्र किया गया है। देखिए, गोवर्धन सिंह को घुड़सवारी का बहुत शौक था। इसी कारण जेसी फ्रेंच ने कहा कि यह शासक पहाड़ों में योद्धा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। ठीक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। बसोहली राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बसोहली राज्य की स्थापना किसने किया था मित्रों? तो बसोहली के विषय में थोड़ी सी हम बात करते हैं मित्रों। जैसे कि बसोहली जो कि रावी नदी घाटी में स्थित एक छोटा सा राज्य है जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में स्थित है। यह जो कि 74 गांव का एक समूह है। कितना? 74 गांवों का मित्रों ये एक समूह है। बसोहली के शासक अपने आप को पांडव का वंशज कहते हैं। तो अगर इसकी खोज की बात होती है मित्रों तो 1930 में जेसी फ्रेंच ने किया था। ठीक, 1930 में जेसी फ्रेंच ने किया था। फिर हम बात करते हैं, अगर बसोहली शैली की स्थापना की हम बात करते हैं तो इसका 64 का ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है, भूतपाल। कौन मित्रों? भूतपाल ने किया था। भूतपाल कहिए राजकुमार भोगपाल ने बसोहली राजवंश की। देखिए इसमें ऑप्शन भूत दिया है जो कि सही क्या है? भोगपाल या भूतपाल। भूतपाल ही है सही ऑप्शन, जो कि इसका कब किए थे मित्रों? तो 1765 में। कब किए थे? 1765 में किए थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। पहाड़ी चित्रकला में कौन चित्रकला का प्राचीन है? तो पहाड़ी चित्रकला में कौन चित्रकला सबसे प्राचीन चित्रकला है? तो ये ऑप्शन नंबर बी ही है, बसोहली। ऑप्शन नंबर बी, बसोहली। फिर हम बात करते हैं 66 की। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। कौन सा मित्रों? गीत गोविंद। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। उखल बंधन का चित्रण किस शैली में हुआ है? उखल बंधन का चित्रण किस शैली में हुआ मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, बसोहली में ही हुआ है। तो बसोहली शैली का विकास की हम बात करते हैं मित्रों, जैसे कि संग्राम पाल ने के जो कि ये राजा थे मित्रों बसोहली शैली के, जो कि 1635 से 1673 तक इनका राज्य का शासन काल था। तो जैसे पूछा जाता है मित्रों कि शाहजहां के दरबार में सम्मानित हुआ बसोहली का कौन से राजा थे? तो इनके जो कि दारा सिकों की बेगम ने इनको देखने के लिए राजमहल बुलवाया था। इनकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध होकर सहस्त्र मुद्रा दान दिया था इनको, जो कि शाहजहां के दरबार में सम्मानित किए हुए थे ये।
फिर हम बात करते हैं कृपाल सिंह की। कृपाल सिंह जो कि बसोहली शैली के महान संरक्षक और बसोहली का संसार चंद्र कहा जाता है, जो कि कृपाल पाल बसोहली कलम का संरक्षक माना जाता है। यह स्वयं विद्यावसनी तथा कला प्रेमी था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। बसोहली चित्रों में शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? तो किस तरह का है मित्रों हाशिया इसमें? इसमें सादा। किसमें मित्रों? सादा। फिर हम बात करते हैं 69 की। बसोहली के शीश महल में भित्ति चित्र बनवाया था, तो किसने बनवाया था मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है, महेंद्र पाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था मित्रों? तो महेंद्र पाल ने बनवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 क्या है मित्रों? विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये बसोहली में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 71 की। बसोहली शैली किस कला के अंतर्गत आती है? तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों, ये पहाड़ी के, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। बसोहली शैली किसके समय स्वर्णकाल पर पहुंची? तो ये किसके समय में? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया मित्रों, ये ऑप्शन नंबर डी कृपाल सिंह के समय में पहुंची। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। चंबा का कला प्रेमी शासक है, तो कौन है मित्रों? ये राजा उन्मेद सिंह। कौन है मित्रों? राजा उन्मेद सिंह। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। चंबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी रुमालों के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था मित्रों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो कौन था मित्रों? ये निक्का थे। कौन थे मित्रों? निक्का। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी निक्का थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। चंबा किसके समय में अपने स्वर्णकाल पर पहुंची? तो ये किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची मित्रों? ये राजा चढ़त सिंह के, ऑप्शन नंबर ए। किसके? राजा चढ़त सिंह के समय में ये पहुंची है अपने स्वर्ण काल पे। फिर हम बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 77 की। भूरी सिंह संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है मित्रों? ये चंबा में ही स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है मित्रों? ये चंबा में स्थित है। फिर हम बात करते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? लहरू तथा निक्का किस शैली के चित्रकार थे? लहरू और निक्का किस शैली के चित्रकार थे मित्रों? तो ये चंबा शैली के ही चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे मित्रों? ये चंबा शैली के ही चित्रकार थे। चंबा शैली के, देखिए चंबा को कला की घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कला की घाटी। अगर पूछा जाए कला की घाटी किसे कहा जाता है, तो चंबा शैली को कला की घाटी ही कहा जाता है। राजा उनमें समय संरक्षण दिया और रंग महल का निर्माण करवाया तथा अखंड चंडी महल की आधारशिला भी रखी थी। यहाँ के प्रमुख चित्रकार विषय हमने बता ही दिया था मित्रों। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में रखा गया था। चंबा रुमालों कार्य के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। दो कि अब यहाँ के चित्र जो कि मिले हैं, राजा राज सिंह अपने रानी के साथ, भित्ति चित्रण में देवी कोठी मंदिर के पास, छत्राणी के शक्ति मंदिर में है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। क्या है? भारी मुखमंडल और छोटा कद किस शैली की मुख्य पहचान है? तो ये किस शैली की मित्रों? ऑप्शन नंबर बी। किसकी? मंडी शैली का है। इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे मित्रों? ये इसके मोहम्मद बख्श। कौन थे? मोहम्मद बख्श, जो कि इसके प्रमुख चित्रकार थे। इसने राजा भोग सिंह की हवेली में चित्रकारी की थी। इसके प्रमुख चित्र कौन था मित्रों? गज लक्ष्मी का चित्र, राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। सजनू ने मंडी के किस महल पर त्रिपुरा सुंदरी का भित्ति चित्र बनाया है? तो किसमें बनाया मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, शीश महल। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित किया था? हमीर किसने किया था मित्रों? तो ये किसने किया था मित्रों? ये सजनू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था, ऑप्शन नंबर बी, कुल्ट। क्या नाम है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, कुल्ट। फिर हम बात करते हैं 84 की। 84 क्या कह रहा है मित्रों? सजनू और भगवान किस शैली के चित्रकार थे? सजनू और भगवान किस शैली के चित्रकार थे? तो किस शैली के चित्रकार थे ये थे
आपके कांगड़ा 2, कांगड़ा ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय ऑप्शन नंबर सी जी.सी. फ्रेंच को है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 क्या मित्रों? सांगड़ी रामायण किस शैली में अंकित है? सांगड़ी रामायण किस शैली में अंकित है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कुल्लू। किस में है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कुल्लू। तो कुल्लू के विषय में थोड़ी बात करते हैं, जैसे लोक कला, लोक भित्ति दरबारी संरक्षण के चित्र है। इस शैली की सर्वप्रथम जानकारी कब होती है मित्रों? तो 1931 में होती है। जे.सी. फ्रेंच की पुस्तक कौन सी? हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक से मिलती है। इसका प्राचीन नाम कुल्टा या कुल्ट है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। लंबी टोपी किस शैली की विशेषता है? लंबी शैली किसकी विशेषता है मित्रों? तो ये है पुच्छ की। किसकी? ऑप्शन नंबर डी पुच्छ की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार था। किसकी बात हो रहा है मित्रों? गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? तो 88 की विषय में बात करें मित्रों, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी मोला राम। कौन मित्रों? ऑप्शन नंबर सी मोला राम। तो गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ये मोला राम। यह मुगल चित्रकार बिशन दास का वंशज था, मोला राम। मोला राम ने गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी है मित्रों। यह राजनीतिक साहित्यकार और इतिहासकार भी है। ठीक, इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी मित्रों? तो स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका लगाए हुए दिखाया गया है। तो प्रमुख चित्र कौन सा है मित्रों? ये है, इसका प्रमुख चित्र जो है गोवर्धन धारण। कौन सा है मित्रों? गोवर्धन धारण। किसने बनाया मित्रों? मोला राम ने बनाया। आंख मिचौली मोला राम ने बनाया मित्रों। चकोर प्रिया का चित्र मोला राम ने बनाया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। स्त्रियों पर मस्तक पर चंदन का, तो अभी जस्ट हमने बताया मित्रों ये गढ़वाल की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सिख शैली के चित्रों का मुख्य विषय रहा है। तो इसका मुख्य विषय क्या रहा है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी क्या है? व्यक्ति चित्र। फिर हम बात करते हैं 91 की। 91 क्या है मित्रों? सिख शैली के चित्र कपूर सिंह किस चित्रण में निपुण थे? तो ये किस शैली में ये निपुण थे? तो मित्रों ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, शिकार चित्रण में ये निपुण थे। फिर हम बात करते हैं 92 की। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक थे। तो कौन थे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है, रणजीत सिंह। कौन सा? रणजीत सिंह। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी गोलकुंडा, अहमदाबाद, बीजापुर। कौन कौन से मित्रों? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद। फिर हम बात करते हैं 94 की। दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित है? तो ये कहाँ केंद्रित है मित्रों? ऑप्शन नंबर है बीजापुर में। फिर हम बात करते हैं 95 की। 95 के मित्रों, आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? तो किस शैली को प्रोत्साहित किया मित्रों? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण शैली को प्रोत्साहित किया। फिर हम बात करते हैं 96 की। आदिल शाह वंश कहाँ का शासन करता था? तो ये कहाँ पे शासन करता था मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, बीजापुर। क्या? बीजापुर। फिर हम बात करते हैं 97 की। 97 क्या मित्रों? गोलकुंडा में कौन सी शैली विकसित हुई? तो ये कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण शैली। फिर हम बात करते हैं 98 की। सोना चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है? सोना चांदी के रंगों का प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो ये कौन शैली हुआ मित्रों? ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी शैली में हुआ है। फिर हम बात करते हैं 99 की। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद। कहाँ स्थित है मित्रों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। नारी और मैना चित्र कहाँ चित्रित हुआ था? तो ये कहाँ चित्रित हुआ था मित्रों? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गोलकुंडा में। कहाँ पे मित्रों? ये ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा में। फिर हम बात करते हैं 101। दक्षिण शैली किस पुस्तक का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? दक्षिणी शैली में किस पुस्तक का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी रागमाला का हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। गोलकुंडा कहाँ स्थित है मित्रों? तो गोलकुंडा कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में
स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। दक्षिण शैली किन दो मुगल चित्रकारों का संपर्क था? तो किसका मित्रों संपर्क था? ऑप्शन नंबर सी मीर हसन हासिम और फारूक बेग का था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? कौन सा था गोलकुंडा का? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, मसूलीपट्टनम। कौन सा था मित्रों? मसूलीपट्टनम। फिर हम बात करते हैं 105 की। दक्षिण शैली मुख्य रूप से किस संप्रदाय से संबंधित थी है? तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सी सही है, मुस्लिम। किस संप्रदाय से? मुस्लिम। फिर हम बात करते हैं 106 की। 106 क्या है मित्रों? दीवान हाफिज का चित्रण गोलकुंडा में किसके समय में हुआ है? तो किसके समय में हुआ है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद कुतुब शाह के समय में हुआ है। फिर हम बात करते हैं 107 की। दक्षिण शैली में किस पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो किस शैली किस पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया गया मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी मोर का चित्रण किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। गांधार शैली का संबंध है। तो गांधार शैली का संबंध किससे मिलता? तो ये मूर्ति कला से। ऑप्शन नंबर बी मूर्ति कला से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। 109 क्या मित्रों? गांधार शैली किस ग्रंथ पर आधारित है? तो गांधार शैली किस ग्रंथ पर आधारित है मित्रों? तो ये है हमारा किस पे आधारित है मित्रों? तो ये है चित्र लक्षण पे। किस पे है मित्रों? चित्र लक्षण पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता की तरह बनाई गई है। किस यूनानी देवता की तरह बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है मित्रों कुषाण वंश। किसके? इसका सही गांधार इसका सही उत्तर है 111 है मित्रों। इसका सही उत्तर है मित्र अपोलो। क्या है? अपोलो। फिर हम बात करते हैं कुछ। गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण था? तो मित्रों इसका इस पे किसका था ये किसका था मित्रों? ये ऑप्शन नंबर सी कुषाण। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। 112 क्या मित्रों? गांधार शैली किस शैली का प्रभाव था? गांधार शैली पे किस शैली का प्रभाव था? तो इस पे किस शैली का प्रभाव था? तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी यूनानी। किसका था? यूनानी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बुद्ध की मूर्ति किस कला के अंतर्गत अपनाई गई? तो किसके अंतर्गत मित्रों अपनाई गई? ऑप्शन नंबर सी मथुरा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। मथुरा शैली किस शैली का प्रभाव रहा है? मथुरा शैली पर किस शैली का प्रभाव रहा है? तो किस का रहा है मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर ए जैन का रहा है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति किस काल में बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए कुषाण से। किस पे मित्रों? ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल में बनाई गई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना कौन? मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य वंश की स्थापना किए थे मित्रों ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी तथा चामर धारणी यक्षी मूर्तियाँ किसका प्रतीक हैं? तो ये किसका प्रतीक है मित्रों? ये लोक कला का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। काष्ठ कला का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मौर्य काल में हुआ था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 13वें अभिलेख में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अशोक के अभिलौकिक लिपि क्या है मित्रों? तो ये ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर हम बात करते हैं 122 की।
122 क्या है मित्रों, सांची में वन देवी की मूर्ति किस काल में बनाई गई थी। तो ये किस काल में बनाई गई थी, तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, सातवाहन के काल में बनाई गई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की, भाराहुत की खोज किया था। तो भाराहुत की खोज किसने किया था, ऑप्शन नंबर 1 कनिंघम ने किया था। फिर हम बात करते हैं 124 की, अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है। तो किससे हुआ मित्रों, ये ऑप्शन नंबर सी संगमरमर से हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट 7। अगर मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।